सो हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो न्यूज़ और मार्केट अपडेट के बारे में और मेरा ओपिनियन क्या है इन सब को लेकर के। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट और हेल्प करेगा ऐसी न्यू वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट वापस ग्रीन पे हो रहा है। बिटकॉइन वापस 45,000 के आसपास आ चुका है, जो कि ये कल तक 43-42 तक में भी गिर चुका था, बट आज मार्केट रिकवरी हो रहा है। सो ये मार्केट डिप होने का रीज़न था क्योंकि इलन मस्क का ट्वीट जो उसने कुछ दिन पहले किया था। तो हम देखते हैं कि उसने कुछ दिन पहले ये ट्वीट किया था 13 मई को लेकर के कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और वो इन्वायरमेंट के लिए उतना सही नहीं है, इसलिए तब तक वो सस्पेंड कर देंगे बिटकॉइन का यूज़ टेस्ला कार्स को बाई करने के लिए। और उसने कुछ ग्राफ्स भी शो किए थे जिसमें उन्होंने कुछ एनर्जी कंजम्पशंस दिखाए थे, जिसको लेकर के उन्हें बहुत सारा हेट भी मिला। बहुत सारे मेम्स बनाए गए उनके अगेंस्ट, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब। तो इस वजह से मे बी वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और उसके वजह से जब मिस्टर वेल ने ये ट्वीट किया तो उसके नीचे इलन मस्क ने जवाब दिया इंडीड, और जिसके वजह से और ज़्यादा पैनिक का माहौल बन गया। तो इसके चक्कर में पूरा बिटकॉइन बहुत अच्छे से डंप हुआ। अब देख सकते हैं अराउंड 20% सिंस इलन मस्क स्टार्टेड शिट पोस्टिंग। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कल जब उसने वापस रीट्वीट किया और क्लैरिफाई किया कि टेस्ला ने कोई भी बिटकॉइन सोल्ड नहीं किया है, उसके बाद मार्केट फिर से पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ, जो हम देख सकते हैं कि वो हो गया है। अब मार्केट उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रहे, जो बहुत ही अच्छा होगा क्रिप्टो स्पेस के लिए। और कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि मार्केट वापस से 2.5 ट्रिलियन के आसपास हो जाना चाहिए, अगर हमें कोई और बैड न्यूज़ नहीं मिलता है तो। यह आर्टिकल बता रहा है कि स्पेसएक्स ने सक्सेसफुली 52 इंटरनेट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है सैटरडे को, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि इसके वजह से हमें एक अफोर्डेबल इंटरनेट मिलेगा वर्ल्ड वाइड, जो बहुत ही मदद करेगा कि इन फ्यूचर सब कोई डिजिटल इकोनॉमी में मूव कर रहा है। तो इस केस में वर्ल्ड वाइड चीप एंड एक्सेसिबल इंटरनेट होना ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छा है स्पेशली फॉर क्रिप्टो स्पेस, क्योंकि इसके वजह से वर्ल्ड वाइड सब लोगों को इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है। साथ ही एक और न्यूज़ हमें मिला है, फेसबुक अपना डीएम कॉइन को लॉन्च करेगा, जो कि पहले लिब्रा कॉइन के नाम से जाना जाता था, जिसको बाद में उन्होंने डीएम में चेंज कर दिया। डीएम एक स्टेबल कॉइन है जिसको वो 26 कॉर्पोरेट फर्म्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फेसबुक लॉन्च करेगा। हमें देखना होगा ये लॉन्च कब तक होता है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मिला। और हमें पता है कि फेसबुक टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे रखना चाहता है, और क्योंकि डिजिटल करेंसी फ्यूचर है तो फेसबुक भी इसमें चाहता है कि वो जल्द से जल्द इस नाव पे वो भी सवार हो जाए। तो हम अभी वेट करके देखते हैं कि ये कब तक होता है। तो फिलहाल अभी हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता वो कब तक लॉन्च हो रहा है, बट ये श्योर है एज पर दिस आर्टिकल कि वो इसी साल लॉन्च होगा। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है आपने सुना होगा कि इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक ने 90% अपना होल्डिंग जो शिबा इनू कॉइन्स की थी उसमें डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो बेसिकली उन्होंने 50% ऑफ द टोकन को चैरिटी और इंडिया के कोविड रिलीफ फंड्स में जमा कर दिया है, और उन्होंने बचा हुआ हाफ को क्या किया है, बर्न कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने कॉइन्स को ऐसे पब्लिक एड्रेसेस में भेज दिया है जो कि यूज़ नहीं हो सकते। और आप देख सकते हैं जो अमाउंट बर्न हुआ है उसका अभी करंट वैल्यू 7 बिलियंस के आसपास है। तो ये सब की वजह से शिबा इनू की कॉइन्स के प्राइस में राइज हो रहा है, बट अगेन उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत हाई है कंपेयर टू डोज। बट आप देख सकते हैं डोज को इलन मस्क का बैकिंग है, बट हमें देखना पड़ेगा शिबा टोकन डोज के साथ कम्पीट कर सकता है कि नहीं, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला न्यूज़। अगर आप इस टाइप के मैसेजेस अपने फेसबुक कमेंट्स में देखते हैं, इसका मतलब कि ये एक स्कैम है। बहुत को लगता है कि ये कोई एक्चुअल गिव अवे है, बट ये एक्चुअल गिव अवे नहीं है, ये एक स्कैम है। आप देख सकते हैं ये आपको बोलेंगे कि आप उनके वॉलेट में जाके कुछ 100, 200 या 1000 कॉइन जमा करो और वो डबल हो जाएगा, पर आप जैसे उनके वॉलेट में उस अमाउंट को भेजोगे वो फिर आपको मिलने वाला नहीं है, ना आपको रिप्लाई मिलने वाला है। आप एक ही काम कर सकते हो कि आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप कुछ खास कर नहीं सकते, क्योंकि वो वॉलेट अगर कहीं और है, वर्ल्ड के दूसरे कोने में है, तब तो वो इम्पॉसिबल है कि कोई उतना मेहनत करेगा इन सब के लिए, क्योंकि अभी तक रेगुलेशंस आए नहीं है सब जगह। तो अभी फिलहाल आप बच के रहो, ये सब चीज़ देखो तो आप इसे सीधा इग्नोर करो या उस पोस्ट को रिपोर्ट कर दो, ताकि बाकी सब भी सेफ रहे। और डोज से रिलेटेड हमें लास्ट वीक ये आया था, गोल्डमैन सैक्स के एग्जीक्यूटिव ने
जॉब क्विट कर दिया जब वो मिलियंस कमा लिए डोज कॉइन से, और जो कि बहुत लोगों को फायदा हुआ है। इनिशियली जो लोग ने जैन और फेब के स्टार्ट में जो लोग ने इस कॉइन को बल्क में खरीदा था वो अब एक मिलियनेयर बन चुके हैं, जिस हिसाब से डोज कॉइन पंप हुआ है ड्यू टू इलन मस्क ट्वीट और मार्केट हाइप। और अभी के लेटेस्ट ट्वीट के हिसाब से इलन मस्क भी डेव्स के साथ मिल करके इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं, तो वो देखना होगा कि वो किस तरह काम करेंगे। उसके बाद एक और रिपोर्ट है, कॉइनबेस में भी डोज का लिस्टिंग होने वाला है। जो कॉइनबेस के सीईओ हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने कहा है कि इन द नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स कॉइनबेस में भी डोज लिस्टिंग होगा, जो कि प्राइस को फिर से पंप करेगा, क्योंकि डोज के लिए बहुत अच्छा है और ओवरऑल क्रिप्टो के लिए भी बहुत अच्छा है। डोज मेम कॉइन की तरह स्टार्ट हुआ था, बट अब लगता है कि वो एक मेम कॉइन से एक मेन कॉइन बनने वाला है। तो अगले न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, जो कि है हेडेरा हैशग्राफ, जो कि बहुत अच्छा कॉइन है। इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 100K फॉलोअर्स इन ट्विटर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद हमें चार्ल्स हॉस्किंसन का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कार्डानो का इकोसिस्टम के बारे में उन्होंने हमें बताया है। बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ओरेकल्स, आईडीओ प्लेटफॉर्म्स, ग्राफ्स, स्टेबल कॉइन्स, NFTs, ये सब सारे इसमें लॉन्च होंगे। अगर हम ये सब चीज़ में बहुत ही अर्ली अडॉप्ट करते हैं, अर्ली घुसते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पैनकेक स्वैप, वो एक टाइम में उसका वैल्यू बहुत कम था, पर अभी वो $24 के आसपास आ चुके हैं, जो लगभग होगा आपका 2500 to 3000 के बीच। तो आप देख सकते हैं कि पॉली स्वैप, संडे स्वैप, ये सभी पैनकेक स्वैप की तरह उन्हें भी अच्छा खासा पुश मिल सकता है। साथ ही साथ कोटी, जिस कॉइन पे मैं भी बहुत बुलिश हूँ, तो ये सब चीज़ में अगर हम एंट्री पहले से कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब इन सबको मेजर अडॉप्शन मिलेगा तब बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे हम लोग। तो और कुछ बड़े अपडेट आते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। साथ ही साथ लास्ट में कि इलन मस्क के ट्वीट के बाद कि वो डोज डेव्स के साथ काम करेंगे, तो उस वजह से चार्ल्स हॉस्किंसन ने एक वीडियो बनाया, आप डोज कॉइन फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में इन्होंने प्रिज्म प्रोटोकॉल और कुछ रिसर्च पेपर शेयर किए हैं जिसको इलन मस्क यूज कर सकता है और डोज को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। सो बेसिकली ये कुछ मेजर न्यूज़ रहे हैं इन द लास्ट 24 आवर्स इन क्रिप्टो स्पेस। सो आप देख सकते हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करे, और ये बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप अगर डिप देखते हैं, जैसे मैंने बताया था, क्या अगर आप 10% 20% तक डिप देखते भी हैं तो आप डरिए मत, क्योंकि ये कॉमन है। ज़्यादातर जो आप डिप्स देखते हैं इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं और वो डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि मार्केट गिर रहा है, तो वो बेच देते हैं। दिक्कत है कि आप अगर बेचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मिलियनेयर्स और बड़े बड़े वेल्स बैठे रहते हैं जो कि वेट करते हैं ऐसी डिप का, और वो बाई करते जाते हैं। फिर जब एक बार प्राइस बढ़ जाएगा और आप ऑलरेडी बेच चुके हैं लो प्राइस में, फिर आपको दोबारा एंट्री करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस अप हो चुका है और इस डिप की वजह से आपने जो भी बेचा है वो भी आपने लॉस में बेचा है या तो बहुत कम प्राइस में बेचा है। तो बेसिकली इस टाइप के सिचुएशन में आप कोशिश करिए कि आप होल्ड करके रखिए जितना आप कर सकते हैं। अभी तक जो जितना भी हमें मार्केट सेंटिमेंट्स दिखा है ये पूरे बुलिश सेंटिमेंट्स हैं, तो इसीलिए, और आप कुछ टाइम तक रहेंगे स्पेस में तो आपको पता चल जाएगा कि यह सब डिप बहुत कॉमन है। जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ा डर लगता है कि मार्केट गिर रहा है। मैंने कि इस मार्केट का अनस्टेबल होने का एक मेजर रीजन वही है कि यहाँ पे लोग उतने नहीं हैं जितना होना चाहिए, और इसीलिए अगर मार्केट गिरता है तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से क्रैश हो जाता है। तो जितने ज़्यादा लोग इस क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करेंगे उतना मार्केट स्टेबल होते जाएगा इन द लॉन्ग रन। और आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेके सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप लॉसेस देख सकते हैं, इस तरह के लॉसेस आते रहेंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म आप ही सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो यही रहा आज का मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो बस यही था आज का अपडेट। थैंक यू।